और जब जंग शुरू हुई, तवज्जो चाहूंगा, तो हिरकल बादशाह की फौज की तादाद 1 लाख थी, और मुसलमानों की तादाद 3000 थी। 3000 का मुकाबला 1 लाख से, 1 लाख से 3000 का मुकाबला। ये सूरत हाल देखकर हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने लश्कर इस्लाम में ये तकरीर की। ये तकरीर करना कोई मामूली बात नहीं है, सहाबा किराम की सुन्नत है, प्यारे नबी की सुन्नत है, और शेख आजम हजरत गौसे आजम की सुन्नत है, उलमाए किराम की सुन्नत है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने तकरीर की, ओ नबी के चाहने वालों, हमारे मुकाबले में 1 लाख मुशरिकीन है, हमारी तादाद 3000 है। हाँ, तादाद के हिसाब से हम कम हैं, कम, लेकिन हम जब मैदान जंग में आते हैं तो हमारी नजर लश्कर की कसरत और किल्लत पे नहीं होती, हमारी नजर दौलत पे नहीं होती, हमारी नजर सरबत पे नहीं होती, हमारी नजर जमीन और जायदाद पे नहीं होती, हमारी नजर माले गनीमत पे नहीं होती। हमारे मुकाबले में अगरचे 1 लाख हैं, लेकिन हम तीर और तलवार पे भरोसा नहीं करते हैं, रहमते परवरदिगार पे भरोसा करते हैं। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात पूरी कर देता हूं, 3 मिनट माशाअल्लाह। क्या अफसोस की बात है, भाई ने नारा लगाया, वाह टाइम कम है बाबू। बस्ती बस्ती करिया करिया ताजु शरिया ताजु शरिया, बोलो ताजु शरिया ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। तो देखिए, ये मेरे इलाके का जलसा है जी जी, लेकिन मेरे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है तशरीफ फरमा, मेरी तकरीर फिर यहाँ बहुत अधूरी रह जाएगी। अभी तो मैं खुद को तैयार कर रहा था, लेकिन चूंकि हमारे मेहमान मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ फरमा है, लिहाजा मैं बहुत जल्दी रुखसत हो जाऊंगा, 2 या 5 मिनट में रुखसत हो जाऊंगा। आप मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तो हजरते अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने फरमाया कि हम घरों से निकलते हैं तो शहादत के शौक में निकलते हैं। शहादत है मकसूद व मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने यह तकरीर की तो मुजाहिदीन में एक नया जोश पैदा हो गया, ज़ौक़े शहादत पैदा हो गया। और जब 3000 का मुकाबला 1 लाख से हुआ है, तवज्जो चाहूंगा, जंग शुरू हो गई। और मेरे नबी मदीना शरीफ में सहाबा किराम की अंजुमन में 1200 किलोमीटर की मुसाफत है, लेकिन आका ने फरमाया, ओ मेरे चाहने वालों, जंग हो रही है मुल्क शाम में, लेकिन मैं मदीना शरीफ से मैदान जंग को भी देख रहा हूं और मुजाहिदीन इस्लाम को भी देख रहा हूं। 1400 साल पहले कोई इंटरनेट नहीं था, गूगल नहीं था, वीडियो कॉलिंग की सिस्टम नहीं था, उस वक्त ट्विटर नहीं था, उस वक्त फेसबुक नहीं था, उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, जनाब आली उस वक्त कोई सैटेलाइट नहीं था, उस वक्त कोई लाइव प्रदर्शन का सामान नहीं था। लेकिन 1200 किलोमीटर दूर रहकर आका ने फरमाया कि मैं मदीना शरीफ से मुल्क शाम में होने वाली जंग को देख रहा हूं। फरमाया, सुनो, मैं देख रहा हूं हजरत ज़ैद हाथ में इस्लाम का झंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लश्कर इस्लाम के दरमियान से निकलकर लश्कर कुफार के दरमियान गुत्थम गुत्था की जंग में निहायत जाबाजी से मुकाबला कर रहे हैं, जख्मों से चूर चूर हो रहे हैं, मगर अफसोस हजरत ज़ैद शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया, अब इस्लाम का झंडा हजरत जाफर ने अपने हाथों में ले लिया है और वो पूरी जाबाजी से मुकाबला कर रहे हैं, मगर अफसोस हजरत जाफर भी शहीद हो गए। अब इस्लाम का झंडा हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा ने अपने हाथों में ले लिया है, मगर अफसोस हजरत अब्दुल्लाह इब्न रवाहा भी शहीद हो गए। वअना हो तजरेफान, मेरे नबी की आंखें अश्कबार थी, आंखों से आंसू के कतरे जारी थे, मुस्तफा रो रहे थे, सहाबा किराम भी रो रहे थे। क्या अचानक
मुस्तफा ने मुस्कुराया और फरमाया हत्ता अखज़र रायता सैफु मिन सुयूफिल्लाह हत्ता फतह अल्लाहु अलैहिम। ओ लोगों, मैं देख रहा हूं अब इस्लाम का झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हजरत खालिद बिन वलीद ने ले लिया है और वो पूरी जाबाजी से मुकाबला कर रहे हैं। और उनकी शुजाअत का आलम यह है कि मुशरिकीन से मुकाबला करते हुए कभी मैमना पे है, कभी मैसरा पे है, कभी कल्बे लश्कर में है। एक तलवार टूटी, दूसरी ले ली, तीसरी तलवार टूटी, खालिद ने चौथी ले ली, चौथी तलवार लड़ते लड़ते टूट गई, खालिद ने पांचवी ले ली, छठी तलवार टूट गई, सातवीं तलवार टूट गई। ऐसी जाबाजी का मुजाहरा हजरत खालिद बिन वलीद ने किया कि 9 तलवारें जंगे मोता में हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों से टूटी है। आका ने फरमाया मैं देख रहा हूं कि खालिद के हाथों से अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा दी है। अफसोस, जंग में कामयाबी तो मिल गई। हजरत योला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं, उन्हें पहले भेज दिया गया जाओ जाओ और जंगे मोता की फतह नुसरत की खुशखबरी मुस्तफा को दे देना। वो जमाना था ट्रेन नहीं थी, प्लेन नहीं थी, कार नहीं थी, बस नहीं थी, पैदल चले, पैदल कई दिनों तक चलते रहे मदीना शरीफ पहुंच गए। और जब मदीना शरीफ पहुंचे आका की बारगाह में हाजिर हुए तो अर्ज किया रसूल अल्लाह मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान, मैं जंगे मोता की खबर लेकर आया हूं। तो प्यारे नबी ने फरमाया ओ योला, जंगे मोता की खबर तुम मुझे दोगे या मैं तुम्हें दूं? ये मुस्कुराने का मकाम है, खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ बाबो गज़वत मोता मिन अर्दी शाम सफा 611 17 13 14 15 ये है हवाला। आका ने फरमाया तुम खबर दोगे या मैं दूं? हजरत योला कहते हैं आका आप ही बताइए। अब आका ने जब जंग के अहवाल पेश किए, हजरत जैद कैसे शहीद हुए आका ने बताया, हजरत जाफर को कितने जख्म लगे आका ने बताया, हजरत इब्ने रवाहा का बाजू कैसे काटा गया आका ने बताया, दूसरे हाथ से हजरत जाफर ने कैसे मुकाबला किया आका ने बताया, खालिद बिन वलीद के हाथों में कब तक झंडा आया आका ने बताया, कितनी तलवारें टूटी आका ने बताया, कितने मुजाहिदीन शहीद हुए आका ने बताया, कितने मुशरिकीन मारे गए आका ने बताया। जब सारी बात आका ने बता दी तो हजरत योला कहते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा लगता है कि जंगे मोता में आप बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा थे। आका आपने एक भी वो बात नहीं छोड़ी है जो मैं बयान कर सकूं। या रसूल अल्लाह आपने सारी बातें बता दी हैं। बरेली शरीफ से आवाज आई आका की इस निगाहे नबूवत का, आका की निगाह नबूवत का मौजज़ा देखो। तो बरेली से आवाज आई जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माँ बहनों, 1 मिनट में तुम्हारे लिए एक बात, शहीद आजम से मोहब्बत माँ बहनें भी करती हैं। इमाम हुसैन से तो हजरत अल्लामा महबूब गौहर जी रास्ते में जिक्र कर रहे थे कि हमारी माँ बहनों को इमाम हुसैन से तो बहुत मोहब्बत है, इसमें कोई शक नहीं, कोई मुबालगा नहीं। वाकई माँ बहनें इमाम हुसैन से बहुत मोहब्बत करती हैं और इमाम हुसैन की प्यारी वालदा खातून जन्नत हजरत फातिमा जहरा से भी बेहद मोहब्बत करती हैं। आखिरी बात तुम्हारे लिए, वो खातून जन्नत कि जिनकी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, बल्कि सजदा इतना लंबा होता था कि रात गुजर जाती थी, सजदा पूरा नहीं होता। तो हजरत फातिमा रोकर अर्ज करती मौला तेरी रातें कितनी छोटी छोटी हैं कि फातिमा एक सजदा नहीं कर पाती, इतनी छोटी रातें कि सजदा पूरा नहीं होता, एक रात लंबी बना दे मौला कि फातिमा सजदा लंबा कर ले। ये तमन्ना हजरत फातिमा जहरा की थी, ये ख्वाहिश हजरत फातिमा जहरा की थी। ओ प्यारी माँ बहनों, खातून जन्नत की दुआ कैसे कबूल हुई, की शान से कबूल हुई। मेरी अकीदत कहती है कि मैदान करबला में इमाम हुसैन ने एक सजदा इतना लंबा किया कि जमीन वालों ने सजदे में जाते हुए देखा, फुरात की लहरों ने सजदे में जाते हुए देखा, करबला के जर्रों ने सजदे में जाते हुए देखा, हवाओं ने देखा, फजाओं ने देखा, खलाओं ने देखा, शिमरे लईन ने देखा, पर्दा नशीना ने हरम ने देखा।
सजदे में जाते हुए सबने देखा, सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। शहीद आजम का एक सजदा इतना लंबा कि सर झुका मैदान करबला में और सर उठेगा मैदान कयामत। लिहाजा कहा तो था लेकिन वक्त की किल्लत थी, अब बीच में याद भी नहीं दिलाया गया। किया जाए क्या, 5 मिनट में काम कर लिया जाए क्या? शम्स आलम साहब तशरीफ फरमा है, बैठिए। माशाअल्लाह। शहजादे हुजूर शेर बिहार, जानशीन हुजूर शेर बिहार, जामिया कादरिया मकसूदपुर के मोहतमीम पीर तरीक़त, आप लोग खड़े मत हों। जब जब खड़े हुए हैं इंतशार फैला है, हम लोग खड़े हो जाते हैं, आप हजरात की नुमाइंदगी हो जाएगी। क्या ख्याल है? हम लोग खड़े हो जाते हैं, आप लोग बैठे रहें। अल्लामा मुफ्ती अरशद रज़वी साहब क़िबला जामिया कादरिया मकसूदपुर के मोहतमीम हुजूर शहर के इल्मी अल्लामा हजरत अल्लामा इमरान रजा खान समनानी मियां साहब क़िबला भी तशरीफ लाएंगे। ताजुल असफिया खलीफा ताजुल शरिया हजरत अल्लामा सूफी फारूक अहमद साहब क़िबला, अल्लामा सईद हसन साहब क़िबला, इन तमाम बुजुर्गों की आमद होगी। बड़ी तादाद में लोग मुंतशिर हैं, जलसागाह के बाहर हैं, गैरत ईमानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिल्लत इस्लामिया का दर्द लेकर अगर वो अपनी ज़िंदगी के कीमती औकात का सही यूज़ कर लेते तो मैं समझता हूँ कि आज की इस बज़्म से वो बहुत यहाँ से बहुत ही फैज़ान लेकर वापस लौटते। बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपनी कौम के बाशऊर गयूर अफराद से, अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब सिर्फ तकरीर नहीं कर रहे हैं, इश्क़ शेर खुदा की तहरीक लेकर आके बढ़ रहे हैं, मसलक आला का आवाज़ कर रहे हैं, खून जिगर कि खातून जन्नत की नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी। आपसे गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करें। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क़ अदा होती है तलवारों के साए में। अल्लाह ताला पर्दे को रिवाज देने की तमाम ख़वातीन को तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको सुन्नते मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात तकरीर फिर कभी होगी इंशाअल्लाह। शम्स आलम साहब और कमेटी के सारे अफराद ने मुझसे कहा था कि भूतही में मस्जिद बनने वाली है और